एक ऐसा ब्रह्मास्त्र, एक ऐसी ब्रह्म विद्या जिसके प्रयोग से आप अपनी दिव्य दृष्टि को ओपन कर सकते हैं, अपनी थर्ड आई को जागृत कर सकते हैं। इसके विषय में आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और पूर्ण जानकारी लें। हर साधक ये चाहता है कि उसकी दिव्य दृष्टि जागृत हो और वो ऐसी शक्तियों को देख सके जिन शक्तियों की वो आराधना करता है। आप में से बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो ये जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि गुरुजी ऐसी कौन सी साधना हम करें जिसके माध्यम से हम अपनी थर्ड आई को जागृत कर लें। तो एक ही ऐसा मंत्र है जो सबसे पावरफुल मंत्र है, ब्रह्मास्त्र के समान है, जो कभी फेल नहीं होता है। और वो जो मंत्र है वो है निर्वाण मंत्र। निर्वाण मंत्र 9 अक्षरी मंत्र, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अगर आप चाहें तो इसमें ओम लगा सकते हैं। अगर आप उग्रता चाहते हैं, तीक्ष्णता चाहते हैं, तो आप ओम को मत लगाइए, क्योंकि ओम लगाने के बाद यह 9 अक्षरी मंत्र नहीं बचता है। ओम लगाने से इसकी जो उग्रता है वो कम हो जाती है। नवाण जो मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवाण मंत्र है, 9 अक्षरी मंत्र है। इसमें बीज अक्षर हैं, ऐं उत्पत्ति बीज, ह्रीं पालनहार बीज, क्लीं संहारक बीज। जब आप इस तीनों बीज अक्षर का आवाहन करते हैं तो आपके अंदर वह तीनों गुण, यानी आपकी जो साधना है, सिद्धि है, वह किसी चीज को पैदा कर सकती है, किसी चीज को बढ़ा सकती है और किसी चीज को नष्ट कर सकती है। जैसे सामने वाले व्यक्ति के अंदर आपके प्रति प्रेम पैदा कर सकते हैं, उत्पत्ति कर सकते हैं। ह्रीं, आपके जो प्रेम है उसको आप बढ़ा सकते हैं, सामने वाले के दिल में उसको फैला सकते हैं। क्लीं, उस प्रेम को आप नष्ट कर सकते हैं, उस दुश्मनी को नष्ट कर सकते हैं, आपसे जो ईर्ष्या रखता है उस ईर्ष्या को आप नष्ट कर सकते हैं। तो इस मंत्र के अंदर ये विशेषता है। और जब आप इस मंत्र को कंटिन्यू जाप करते रहते हैं तो आपकी आज्ञा चक्र तीसरे दिन से आपके आज्ञा चक्र पे दबाव आने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है। थर्ड आई की जगह पे, जहाँ पे लोग तिलक लगाते हैं, इस जगह पर वाइब्रेशन होना, दबाव आना, ये सिस्टम बनने लगते हैं। किसी किसी को तो 11 दिन में थर्ड आई जागृत होने लगती है, किसी किसी को समय लग जाता है, 21 दिन का समय लग जाता है। अब आप ये मत कहिएगा कि मैंने 6 महीने जाप किया या साल भर जाप किया। जाप करने का आपका जो तरीका है वह सही नहीं हो सकता है। आप अपनी मर्जी से जाप कर रहे हैं, आपने दीक्षा नहीं ली है, किसी की गुरु की रेख देख में आपने सही विधि विधान से अनुष्ठान आपने नहीं किया है, आपको कोई गाइड करने वाला पथ प्रदर्शक आपके पास नहीं है, गुरु नहीं है। तो इन समस्याएं जब आपके सामने होती हैं, इन त्रुटियां होती हैं, तो सिद्धि साधनाओं में कामयाबी कम मिलती है, थर्ड आई जागृत नहीं होती है। इसके बाद आते हैं, इसके अलावा भी कुछ मंत्र हैं जिनके माध्यम से आप अपने थर्ड आई को जागृत कर सकते हैं। लेकिन निर्वाण मंत्र से अच्छा कोई मंत्र ही नहीं है। आप इसको ब्रह्म मुहूर्त में जाप कर सकते हैं, सुबह 4 बजे से लगा के 6 बजे तक। इधर मध्य रात्रि में आप जाप कर सकते हैं। पूर्ण एकाग्रता से, पूर्ण भक्ति भाव से आप जाप करें। जब आप आसन पे बैठें, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पे होनी चाहिए। आपके कंधे बिल्कुल ढीले होने चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ऐसे सीना तन किए बैठे हैं, ऐसा नहीं, नॉर्मल तरीके से बैठना है। जिस बैठक में बैठ के आप जाप कर रहे हैं, कंटिन्यू 1.25 घंटे जाप करिए। अगर आप माला का प्रयोग करते हैं
तो माला में आप लगभग 31 माला या 51 माला का जाप करिए। अगर आप माला से जाप नहीं कर रहे हैं तो आप लगभग 1.25 घंटे जाप करिए। सुबह आप अपनी सुविधा के अनुसार 10 मिनट 5 मिनट जो भी जाप कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा जाप कर सकते हैं तो ज़्यादा करिए। जितना ज़्यादा जाप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। और निर्वाण मंत्र जब आपका सिद्ध हो जाता है तो आपको इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। हमने कई सारे वीडियो इसके प्रयोग भी दिए हैं। इन प्रयोग के माध्यम से आप धाम गद्दी भी चला सकते हैं, किसी का उतारा भी कर सकते हैं, किसी को हील भी कर सकते हैं, अपनी बंधी हुई शक्ति को खोल भी सकते हैं। तो यह मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है, ब्रह्मास्त्र है। ये कभी फेल ही नहीं होता है। फर्क कितना है, सही गुरु की रेख देख में आप इसका जाप करें, सही गुरु से इसकी आप दीक्षा ले, शिक्षा ले, अनुष्ठान करें प्रॉपर तरीके से। जब भी नवरात्र आए, नवरात्रों में इसका आप जाप करें। तो इस तरीके से आप जाप करें, आप देखेंगे आपके थर्ड आई जागृत हो जाएगी, आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मेहनत करिए, जाप करिए, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो मिलिए नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिव।